आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर देशवासी का मन देश के संविधान को आत्मसात कर रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन आज के दिवस पर क्या आध्यात्मिकता भी हमारे लिए ज़रूरी है? इस पर पुनर्विचार करने का भी आज का दिन हमें संदेश देता है। तो हम आ पहुँचे हैं भोपाल के राजयोग भवन में, जहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया तो जा रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर कई ऐसी वरिष्ठ राजयोगिनी दीदियाँ हैं और कई ऐसे प्रेरक वक्ता हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं गणतंत्र दिवस के वास्तविक रहस्य के बारे में। आज गणतंत्र दिवस पर हम कोशिश कर रहे हैं उन पहलुओं को उजागर करने की जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, और उनके मन में अंदर ये भाव तो है कि वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही मार्ग नहीं मिल पाता। तो आध्यात्मिकता में भी कई ऐसे पड़ाव हैं, लेकिन जब सही मार्ग प्रशस्त करने वाला आपको आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, या कहें कि एक आपके जीवन में ऐसा एक माध्यम मिल जाए जो ईश्वर ही भेजता है, तो हम कोशिश करेंगे और पहलुओं को जानने की। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी रेखा दीदी जी। तो इनसे भी हम जानेंगे गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ इनके शुभ भावनाएं तो है ही, लेकिन क्या कुछ एक विशेष जो आध्यात्मिकता से रिलेट करते हुए वो कुछ ऐसा बता सकें जो दर्शकों को भी अपील कर सके। तो दीदी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत और आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जानना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस पर, जैसे हर साल जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो हम उस एक दिन देशभक्ति के रंग में, लेकिन क्या एक नागरिक हर दिन ऐसा कर्म करे जिससे वो देश के प्रति समर्पित रहे? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि यह दिवस हमको ये स्मृति दिलाता है कि हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। इस स्वतंत्रता के साथ में वास्तव में देखा जाए, आध्यात्मिकता के आधार से हम अपने आप को जितना स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्रता का आधार है हमारी आत्मा के स्वतंत्र विचार। और स्वतंत्र विचार का मतलब ये नहीं होता कि हमारे मन को जो अच्छा लगता है वही हम करें। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है स्वतंत्र, स्व यानी आत्मा, और आत्मा की स्वतंत्रता। क्योंकि अभी हमारी जो आत्मा है हर प्रकार से परतंत्र है। कोई बुराइयों से परतंत्र है, कोई व्यसनों में परतंत्र है, कोई पुरानी रूढ़िवादिता में परतंत्र है। तो हमको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए इन सब चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा। और इनसे ऊपर आने की जो विधि है वह है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन ही आत्मा को स्वतंत्र बना सकता है। और उसकी जो विधि है कि हम अपने पूर्व को याद करें, हम अपने भारत भूमि को याद करें कि हमारी भारत भूमि सोने की चिड़िया थी, देवी देवता राज करते थे। इसी भारत में 33 करोड़ देवी देवता होते थे। तो हमारा भारत इतना श्रेष्ठ था। इतना श्रेष्ठ क्यों था? क्योंकि हमारे अंदर भाईचारे की भावना थी, पूरा विश्व एक परिवार था। धीरे धीरे हमारी आत्मा परतंत्र होती गई, हमारे अंदर धीरे धीरे बुराइयां कुरीतियां आती गई। लेकिन जब हम आत्मा का मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो मेडिटेशन हमको इन बुराइयों से धीरे धीरे मुक्त करता है, और हम अपने आप को स्वतंत्र, फिर से जो कहा गया है, मानव से देवता किए करत न लागी बात, तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे और हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो जैसा हमने बताया कि दीदी जो हैं ग्राम विकास प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं,
भोपाल की। और दीदी, ग्राम विकास प्रभाग के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से सेवाएं देती हैं, कैसी इसमें, और आप चंबल संभाग में भी सेवारत हैं, तो कैसे सेवाएं चलती हैं, क्या कुछ इसमें करते हैं? ओम शांति। ग्राम ग्राम विकास जो प्रभाग है, ये हमारे सारे विश्व के अंदर इसकी सेवाएं चल रही है। इसकी सेवा का जो मूल उद्देश्य है कि हमारे भारत की जो जनता है, लगभग 70% जनता हमारी गांव में रहती है। अगर गांव का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास संभव है। क्योंकि आज देखने में क्या आ रहा है कि गांव के लोग भूमि को, गांव की को छोड़ छोड़ करके शहरों में आ रहे हैं, और उनके मन में एक ये भाव पैदा हो गया है कि अभी हमें तो नौकरी करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पिछली कहावत क्या थी? सबसे उत्तम खेती, मध्यम बिजनेस और कनिष्ठ नौकरी। लेकिन आज हम लोग, सब लोग गांव के लोगों को जो देखते हैं, हर एक की भावना नौकरी की तरफ दौड़ रही है। तो उन्हें फिर से इस बात की स्मृति दिलाना कि किसान कोई साधारण नहीं है, अन्नदाता है, जिसके बिना मानव जीवन चल ही नहीं सकता। तो भगवान को दाता कहते हैं और दूसरा टाइटल किसान को देते हैं, अन्नदाता का टाइटल। तो हम लोग गांव गांव जाकर के किसानों को कैंप कराते हैं, शिविर लगाते हैं, और उनको ये एहसास कराते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, आपका जो कर्म है वो कितना श्रेष्ठ है। अब इस कर्म के अंदर में इस कर्म के अंदर अगर हम खेती को वास्तव में उत्तम कैसे बनाएं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, हम जब भोजन कर रहे हैं, चाहे हम फल के रूप में लेते हैं, चाहे सब्जियों के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं, सब चीज इतनी दूषित, जहरीली बन गई है। तो देखने में आ रहा है कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, अनेक प्रकार की बीमारियां नई नई जन्म ले रही हैं। हर एक के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, मार काट, ये सब बढ़ रही है। इन सब चीजों का कारण क्या है? हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज हम जो खेती की शुरुआत करते हैं, कैसे करते हैं? हम जमीन तैयार करते हैं तो उसमें ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं जिससे जो कीटाणु है वो मर जाए, बीमारी ना आए। थोड़ा भी वो बढ़ता है तो कहते हैं इसके अंदर में फलानी बीमारी ना लग जाए, तो फिर उसमें कीटनाशक डाल देते हैं हम। थोड़ा उसमें अनाज पड़ने का टाइम आता है, फिर उसमें डाल देते हैं। यानी हमारी एक वृत्ति बन गई है कि मारो मारो मारो। इस भाव से जो हमारे अंदर अन्न, फल, सब्जी जो हम पैदा कर रहे हैं और उसको सब लोग जो ग्रहण कर रहे हैं, तो खाने वालों की वृत्ति में भी ये भाव पैदा होता जा रहा है, मारो मारो मारो। स्नेह प्यार सब समाप्त होता जा रहा है। तो उन लोगों को हम लोग जा जा करके, गांव गांव में जा जा करके ये ट्रेनिंग देते हैं, ये समझाते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है। इस परिवार को हमें अच्छे से अच्छा भोजन देना है। तो अपनी वृत्ति को चेंज करने के लिए मेडिटेशन के द्वारा खेती करो, जिसको हमने नाम दिया है शाश्वत यौगिक खेती। जो हमारी परंपराओं से खेती चली आ रही थी, उसको मेडिटेशन के द्वारा जब हम करते हैं तो बड़े प्रेम से खेती करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की हम लोग ये अपने खाद है, केमिकल वाली जो खादें हैं, इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। और मेडिटेशन और गोबर की खाद का, गौमूत्र का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे बनाना है, इसमें लागत भी ना के बराबर आती है और इसमें प्राप्ति भी काफ़ी होती है।
तो जब उनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं तो जो कर्ज उनके ऊपर होता है, क्योंकि आप देखेंगे आज हर किसान के ऊपर कर्ज लदा हुआ है, तो वो कर्जों से भी मुक्त बनता है। तो उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो खेती के द्वारा कर्ज मुक्त हो जाए, बीमारी मुक्त हो जाए और सबकी दुआएं प्राप्त करे। बाकी रही चंबल की बात, तो देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सभी के अंदर में एक भय रहता है कि अरे चंबल तो बड़ा खतरनाक है, वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे। लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ हर चीज मिलेगी। भक्ति भाव भी बहुत है, आपस में प्रेम भी बहुत मिलेगा, पर जरा सी बात पे झगड़ा भी हो जाता है। तो एक्चुअल में जब हम सबके प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, स्नेह की भावना रखते हैं, तो मैं वहाँ पे पिछले लगभग 32-33 वर्षों से वहीं पर पूरे क्षेत्र में सेवाएं दे रही हूँ। तो मुझको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और वहाँ के भाई बहनों में बड़ा स्नेह, प्यार, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। भागवत तो वहाँ कभी बंद होती ही नहीं है, निरंतर ही चलती रहती है। इसलिए चंबल भूमि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ भूमि है, महान भूमि है। और हमको तो सभी को अपने लक्ष्य पर ले जा करके मनुष्य को देवता बनाना है। इस लक्ष्य को लेकर के हमारा ग्राम विकास ये कार्य कर रहा है। तो ओम दीदी जैसा आपने बताया कि मेडिटेशन करते हैं और कोई भी जो कृत्रिम चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करते, आर्टिफिशियल खाद का। तो ये मेडिटेशन की प्रक्रिया मैं चाहूँगी कि आप शॉर्ट में बताएं, जो नए लोग हैं वो क्या इस कैसे मेडिटेट करके और उसको प्योर बना सकते हैं। शॉर्ट। ओम शांति। मेडिटेशन अर्थात हमारी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ। क्यों? जिस प्रकार से घर में लाइट लेने के लिए तार को तार से जोड़ना पड़ता है, तार पर चढ़ी हुई रबड़ को हटाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से जो हम मेडिटेशन करते हैं अपनी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। उस समय शरीर रूपी रबड़ को हम भूल जाते हैं और एक अपने अंदर में स्मृति क्रिएट करते हैं कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पिता परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान सुप्रीम सोल है। उस सुप्रीम सोल की संतान मैं आत्मा भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्मा के जो गुण हैं, सबसे पहला आत्मा का गुण है ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप। ये जो हमारी आत्मा के गुण हैं, उन गुणों का चिंतन करके सारे उसमें हम वाइब्रेशन फैलाते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन फैलते हैं, और जब वाइब्रेशन फैलते हैं फिर हम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी वाइब्रेशन देते हैं। कि प्रकृति में सबसे पहले हवा को लेते हैं कि देखो ये हवा कितनी सुंदर हवा चल रही है, ये हवा आप हमको जीवदान दे रही है। अगर आप ना होते तो हमारा क्या, किसी जीव जंतु का जीवन ही नहीं होता। तो वायु देवता आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। आप इसी प्रकार से हम सभी के जीवन को उत्साहित बनने में, जीने में सहयोग देते रहे हैं और देते रहेंगे। धरती माता को भी योगदान देते हैं कि धरती माता, माता तो हमेशा बच्चों को देती ही रही है, माता ने कभी हमसे कुछ लिया नहीं है। तो आप माता कितनी सहनशील हो, कितनी आपके अंदर में सहनशीलता है कि हम लोग आपको ऊपर गलत गलत खादों का, गलत चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हमको हर प्रकार से फल फ्रूट सबसे भरपूर कर रहे हैं। तो ऐसी धरती माता की बहुत बहुत वंदना है। आप सदा ऐसे ही देते रहो, और हम भी संकल्प करते हैं कि आपको कष्ट देने वाली चीज़ें इस धरती माँ पर हम नहीं फैलाएंगे। धूप को भी हम प्रकृति के जो तीसरा तत्व है अग्नि,
कि अगर अग्नि ना होती तो इस धरती से बीमारियां नहीं जा सकती थी। अग्नि ही अशुद्ध चीज़ों को परिवर्तन करके खाद के रूप में उसको तैयार करती है। इसलिए सूर्य देवता को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप भी निरंतर इस प्रकार की सेवा करते रहें। साथ में जल भी जो है, अगर जल ना होता तो भी वृक्षों को जीवन, मनुष्य को जीवन नहीं मिल सकता। तो जल भी हमको शीतल करता है, हमारे पेड़ पौधों को पानी दे करके उनकी वृद्धि करता है। देखो आपके कारण से कितने सुंदर अंकुर फूटे हैं, आपके कारण से वृक्ष पौधे कितने बड़े बड़े भी हो गए हैं, कितने सुंदर लहरा रहे हैं। ये कमाल किसकी है? आप जल की ही तो है। तो इस प्रकार से एक एक तत्व को हम अपने अंदर आत्मा समझ करके उनकी महिमा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। क्योंकि मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरा सम्मान हो, मेरी महिमा हो। तो करत करत अभ्यास की और सुमर सुमर अभ्यास की जड़मत हो सुना, कि जितना हम अभ्यास करते हैं, जितना हम प्रकृति के 5 तत्वों की भी महिमा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वो भी खुश होती है। और प्रकृति सदा हमारी सेवा करती आई है और करती भी रहेगी। तो मेडिटेशन के द्वारा उसको भी हम लोग पावरफुल बनाते हैं। तो देखने में आता है कि हम लोग जो अन्न पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, उसमें कभी भी कोई रोग नहीं लगता है। क्योंकि मैं तो इस चीज़ का अभ्यास कम से कम 14-15 वर्षों से कर रही हूँ। थोड़ी सी जगह है हमारे पास, लगभग 4-5 बीघा। वहाँ पे कभी चने लगाते हैं, कभी गेहूँ तैयार करते हैं, कभी सरसों तैयार करते हैं, सब प्रकार की दालों की भी फसल करते हैं। अरहर भी है, मूंग भी है, उड़द भी है, फ्रूट्स भी निकलते हैं। तो हम देखते हैं इतनी सुंदर क्वालिटी आती है, इतनी सुंदर क्वालिटी आती है बिना किसी प्रकार के रासायनिक खादों के। तो इन सब चीज़ों का जो आधार है वो है मेडिटेशन। ओम शांति। तो आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।